पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के खिलाफ बीजेपी ने निकाली मशाल यात्रा। चंडीगढ़, अमृतसर और भोपाल समेत कई जिलों में प्रदर्शन। सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक पर चिंता जताई। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कोर्ट से घटना पर रिपोर्ट लेने की मांग की। अब शुक्रवार को होगी सुनवाई। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की घटना पर पंजाब बीजेपी के नेताओं ने आज राज्यपाल से मुलाकात की और पंजाब में कांग्रेस की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। पीएम मोदी का काफिला रोकने वाले किसान संगठन बीकेयू ने कहा, हमें पता नहीं था कि पीएम मोदी आ रहे हैं, पुलिस ने ही दी जानकारी। एसएसपी ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए पंजाब सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई। हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज और प्रधान सचिव कमेटी में होंगे। जांच कमेटी 3 दिनों में देगी रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बोले, किसान 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे, मोदी जाम में 15 मिनट फंसे तो परेशान हो गए। किसानों पर मोदी का ये दोहरा रवैया। मैनू दसो, और 1.5 साल उथे पए रहे ते तुहाडे किसे मीडिया ने कख नहीं बोलिया ते कल थानू 15 मिनट रोकना पै गया ते आऊं होगी ठोको ताली। वाराणसी में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए पूजा की। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम ने किया जलाभिषेक। सुरक्षा में चूक के बाद पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए देश भर में पूजा। भोपाल में शिवराज सिंह ने किया महामृत्युंजय जाप। दिल्ली के हनुमान मंदिर में भी पूजा की गई। माता शांतिं प्रियच्छने स्नानान्ते वस्त्रं समर्पयामि। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर संत समाज नाराज। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने कहा, इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीजेपी की यूपी में डिजिटल रैली करने की तैयारी। 3D मिक्स तकनीक के जरिए कई चरणों में 100 रैली कर सकती है बीजेपी। कोरोना के खतरे के बीच आम आदमी पार्टी ने यूपी में रद्द की रैलियां। आप प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा, 8 जनवरी को वाराणसी की रैली वर्चुअल होगी। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की होने वाली सारी चुनावी रैलियों और सभाओं को रद्द कर दिया गया है। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सीएम योगी ने आज नोएडा आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। बीजेपी यूपी में वर्चुअल तरीके से रैलियां करने की कर रही है तैयारी। देश में कोरोना की लहर डरा रही है। अब एक दिन में 91,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 24 घंटे में 325 लोगों की जान भी गई। देश में अभी 2,85,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना का इलाज चल रहा है। पूरे देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 490 से ज्यादा नए केस आए। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस ज्यादा हैं। ओमिक्रॉन का पता जीनोम सीक्वेंसिंग से चलता है, इसलिए नंबर और ज्यादा हो सकते हैं। अमृतसर एयरपोर्ट पर कोरोना विस्फोट हुआ। रोम से आई फ्लाइट में 120 से ज्यादा यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। संक्रमित यात्रियों का एयरपोर्ट पर प्रदर्शन। 179 यात्रियों को लेकर एयरपोर्ट पहुंचा था विमान। कोरोना के बढ़ते मामले से अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ के फ्लैग रिट्रीट समारोह में फिलहाल लोगों की एंट्री पर रोक आज अनाउंस कर जानकारी दी गई। कृपया यात्री ध्यान दें, कोविड-19 के कारण परेड कैंसिल की गई है। कृपया अपना प्रस्थान वापसी करें। यूपी के किसानों के लिए सीएम योगी का बड़ा ऐलान। बिजली के बिल में 50% की छूट की घोषणा। ट्यूबवेल का बिल भी आधा माफ होगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में नायब तहसीलदार और सहायक शिक्षकों के पद पर चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। आप सब अब शासन की व्यवस्था का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। अखिलेश यादव की पार्टी के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा के बीच आज लखनऊ पहुंचे जयंत चौधरी। कहा, मैं कभी किसी से नाराज नहीं होता। माफ कीजिए, मैं कभी नाराज होता ही नहीं। आज बातचीत फाइनल हो जाए। मुझे नाराज मेरे घर वालों ने देखा, पता नहीं चैनल वालों ने कहाँ देखा। यूपी के संभल में अजदुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान, समाजवादी पार्टी के नेताओं को दलाल और सर्टिफाइड भिखारी बताया। अरे ये तो क्लासिफाइड भिखारी है ये लोग। दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दो, सेकुलरिज्म के नाम पे दे दो बाबा। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा बयान, कहा, खरमास के बाद बिहार में खेला होगा, नीतीश के साथ खड़े हैं तेजस्वी। देखिए, बिहार में खरमास के बाद बड़ा खेला होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी दी। भारत नेपाल को जोड़ने वाली महाकाली नदी पर बनेगा पुल। इस पुल के बनने से भी उस इलाके के उत्तराखंड के रहने वाले और दूसरी ओर नेपाल के क्षेत्र के रहने वाले लोग, जो धारचूला के ऊपर ये जो महाकाली रिवर के ऊपर पुल बनेगा, इसका लाभ उनको बहुत मिलने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई तो कांग्रेस और लेफ्ट ने सरकार से पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की मांग की। कच्चे तेल की कीमतों में जो घटत हुई है उसका लाभ देशवासियों को दे दिया जाए तो डीजल में 25 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल में 26 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर की कमी की जा सकती। गुजरात के सूरत में केमिकल टैंकर में रिसाव, दम घुटने से 6 लोगों की मौत, 25 से ज्यादा मजदूरों की हालत गंभीर हुई। आज सुबह हुआ हादसा। एक टैंकर, गैस टैंकर लीक होने की वजह से ये सारे पेशेंट आ रहे हैं, उनको रेस्पिरेटरी ब्रेथलेसनेस के साथ आ रहे हैं। पेंगोंग लेक पर चीन की तरफ से पुल बनाए जाने का भारत ने संज्ञान लिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, पुल चीन की हद में है लेकिन हमारी नजर है। कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में बर्फ के बीच सेना की पेट्रोलिंग जारी, यहां पारा -डिग्री के नीचे पहुंचा। हिमाचल के सिरमौर में बर्फबारी और हल्की बारिश से कई फसलों को फायदा, बारिश से किसान और बागवान खुश हुए। हिमाचल के कांगड़ा में हुई भारी बर्फबारी, घरों और सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमी। कांगड़ा में बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी। पहाड़ों पर बर्फबारी का अटैक, सड़कों पर बर्फ जमने से मुश्किल में लोग। भारी बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह हाईवे बंद करना पड़ा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।